आज आपको मैं कंप्रेसर ऑयल के बारे में कुछ बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको ट्रांसमिशन ऑयल, ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल, इनके ऊपर बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। लेकिन आज मैं आपको एक नई चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। वो ये कि ये मेरे पास एक कंप्रेसर है जो कि 30 लीटर का मेरे पास एक कंप्रेसर है। कंप्रेसर ऑयल इसके अंदर मुझे डालना है, लेकिन मैं इसमें कंप्रेसर ऑयल नहीं डालना। मैं इसके अंदर, आप ये देखिए क्या है, ट्रांसमिशन फ्लूइड। ये मेरे पास एक ट्रांसमिशन फ्लूइड है कि ये एक टोयोटा वालों का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड है, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो या ये कि ये इनमें से कोई एक मैं ये वाला ले सकता हूँ, ये भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड है। मैं इनमें से कोई एक डालूंगा या दो डालूंगा, मुझे नहीं पता कितनी कैपेसिटी है। इसकी वजह क्या है कि मैं कंप्रेसर ऑयल की बजाय मैं इसके अंदर क्यों ट्रांसमिशन ऑयल डाल रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर ये ले लेते हैं, कंप्रेसर ऑयल में ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इसके अंदर होती है। इसके अलावा इसके अंदर हाई टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए कि अगर गर्मी में हो तो इसको स्टेबिलिटी इसके अंदर होती है। अगर सर्दियाँ हों यानी ठंड हो तो आमतौर पे -डिग्री में तो ये स्टेब्लिश होता है, इसके अंदर होता है। इसके अलावा इसके अंदर एक विस्कोसिटी इंडेक्स होता है, यानी विस्कोसिटी सर्दी और गर्मी की वजह से चेंज नहीं होनी चाहिए, तो ये भी सर्दी और गर्मी की वजह से चेंज नहीं होता। फिर इसके अंदर एक वेयर है, इसके अंदर जब पिस्टन चलता है या इसके अंदर जो भी है तो वहाँ वेयर एंड टेयर इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए। वो कैरेक्टरिस्टिक भी इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर एक और कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, एंटी फोमिंग, यानी इसमें झाग नहीं पैदा होना चाहिए, वो भी इस ट्रांसमिशन के अंदर मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ होती है, इम्पैक्ट। जब ये होता है तो पार्ट्स आपस में जब टकराते हैं तो उनकी जो इम्पैक्ट होता है उसको एब्जॉर्व करना होता है, तो वो करेक्टरिस्टिक भी इस ट्रांसमिशन फ्लूइड में इस्तेमाल है। तो वो इसमें तो जो करेक्टरिस्टिक आमतौर पे कंप्रेसर ऑयल में होते हैं वो इस ट्रांसमिशन फ्लूइड में है। इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वक्त इसको चेंज कर रहा हूँ। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये इसके अंदर एक चेंज करने का ये मेरा, और ये यहाँ से इसका ड्रेन आउट है, तो ये मैं करूँगा ताकि ये ऑयल ज़रा तेज़ी से निकल जाए। और ये यहाँ से मैं इसको खोल लो, तो ये ऑयल अब मैं जमा करना शुरू कर दिया है मैंने। जो है मेरे ख्याल में ऑयल निकल के ख़त्म हो चुका है, तो मैं इसके अंदर इसको बंद कर लूँ और ये इसमें से ऑयल आ गया है। और अब मैं इसको एक ऑयल से इसको भरता हूँ। कौन सा ऑयल ले लूँ मैं? ये ले लेता हूँ टोयोटा का ट्रांसमिशन ऑयल। ये मेरे ख्याल में अच्छे ऑयल इसके अंदर आप देख रहे होंगे पूरा हो गया। तो ये बस ऑयल चेंज करने का मेरा एक, अगर ये कंप्रेसर इंडस्ट्रियल है तो आप कभी भी ट्रांसमिशन ऑयल फ्लूइड नहीं डालेंगे, इंडस्ट्रियल में नहीं डालेंगे। ये 30 है, 100 है, 200 लीटर तक का आपका अगर वर्कशॉप का है तो आप ये डाल सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल कंप्रेसर में जो बहुत बड़े बड़े होते हैं उनमें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको अब मैं यहाँ से डाल के इसको बंद कर रहा हूँ और ये मेरा काम मुकम्मल हो गया। शुक्रिया।